शङ्कर सुरमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। है नमन तुम्हें हे वीर, तुम्हारी निजता ही संग्राम है। यह देश तुम्हारी अमर कथा है, उसी का ये परिणाम है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं आशीष तंतुवाय कबीर, दमोह मध्य प्रदेश से आप सभी के मध्य आज शॉर्ट फिल्म आजाद के विषय में आप सभी को परिचित कराता हुआ। वर्ष 1906 23 जुलाई गुलाम भारत के झाबुआ के अलीराजपुर उन्नाव जिले के वदरका के भावरा गांव में एक निर्भीक और साहसी बालक का जन्म हुआ। माँ जगरानी पिता श्री सीताराम तिवारी के घर जन्म लेने वाले इस बालक के विषय में किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वो आने वाले समय में बालक देश की आजादी के लिए अद्भुत अपराजेय योद्धा के रूप में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराएंगे। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर वर्ष 1921 में 15 वैतों की सजा से भी जिनका मार्ग तनिक भी विचलित नहीं हुआ, अपितु आजादी की लड़ाई का यह परिणाम देश के विभिन्न कोनों कोनों में जाकर आजादी के नवल क्रांतिकारियों का संकलन और उनके साथ विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने वाले अपराजेय योद्धा के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले अजय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान का यह समग्र देश सदैव ऋणी रहेगा। भारत माता का यह शेर पुत्र जब दहाड़ता था तो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाती थी। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से बरतानिया हुकूमत की नाक में दम करने वाला यह अमर क्रांतिकारी इतिहास के सुनहरे पन्नों में सदैव तक याद रखा जाएगा। हमारी टीम के संयुक्त प्रयास के द्वारा प्रदर्शित यह शॉर्ट फिल्म भारत माता के अमर सपूत अजय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को सादर समर्पित है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय आजाद। वंदे मातरम। Arrest this little boy. अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बदतमीज है ये, लेकर चलो इसे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत।
अरे बच्चों क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? शेखर को गिरफ्तार कर लिया। पर कौन है ये शेखर? शेखर हमारी पाठशाला का विद्यार्थी, उसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा चलो पाठशाला चलते हैं। अरे बच्चों क्या हुआ? शेखर को गिरफ्तार कर लिया। कौन है ये शेखर? शेखर हमारी पाठशाला में पढ़ता है, उसे अंग्रेज गिरफ्तार करके ले गए। चलो पाठशाला चलते हैं। क्या? परंतु क्यों? कहाँ लेकर गए उसे? लेकर चलो मुझे। मास्टर जी आ रहे हैं। मास्टर जी ठहरो ठहरो, क्या हुआ? शेखर है कौन? शेखर हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला एक बहुत ही होनहार, निर्भीक व निडर छात्र है। शेखर का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी है। परंतु इसे गिरफ्तार क्यों किया गया है? यह तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वतंत्रता। तुम्हारा पता क्या है? जेल खाना। बहुत बदतमीज है लड़का। इसको 15 बेटों की सजा मुकर्रर की जाती है। मार्च 15 बेटों की सजा से क्या ये तुम्हारा अंग्रेजी कानून मुझे डरा पाएगा? अरे अब भी कहता हूँ फांसी दे दो, वरना ये आजाद हाथ नहीं आएगा। अगर तुम बच्चा नहीं होता तो तुमको इसी वक्त फांसी पर लटका देता। कानून बदलने की बात तुम ना करो तो अच्छा है। देखा है मैंने अपनी इन्हीं आंखों से जलियांवाले बाग में बच्चे बूढ़े और औरतों पर गोलियां जो तुमने बरसाई हैं। क्या ये तुम्हारा अंग्रेजी कानून मुझे इंसाफ दिला पाएगा? अरे अब भी कहता हूँ फांसी दे दो, वरना ये आजाद हाथ नहीं आएगा। ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से। इसको 15 बेटों की सजा मुकर्रर की जाती है। भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, 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 अंग्रेजों भारत छोड़ो। ला, इसके कपड़े उतार 15 बेटों की सजा दी जाए। जी हुजूर। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो। जल्लाद, इसकी सजा पूरी हुई क्या? जी हुजूर। क्यों बच्चे, निकल गई तेरी साड़ियां कर? भारत माता की फेंक दो जमात। ले जाके फेंक दो जमात। शेखर, तुम बहुत ही साहसी और निर्भीक बालक हो। तुमने अंग्रेजों से जो लोहा लेकर कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए तुम्हारा अभिनंदन होना चाहिए। चलो चलकर अभिनंदन की तैयारियां करते हैं।
आज से तुम्हारा नाम आजाद है और तुम दुनिया में आजाद के नाम से जाने जाओगे। आजाद। आजाद 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 आजाद। साथियों, हमें अपने आचार्य संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भी युवा साथियों की जरूरत है जो हमारे संगठन का नेतृत्व कर सके और हमारी इस विचारधारा को देश के कोने कोने तक फैला सके। साथियों, मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, आजादी ऐसे मांगने से नहीं मिलेगी। मतलब साफ साफ है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे भवानी, आज कुछ सुनाई। साथियों, मैंने आज 2 पंक्तियां लिखी हैं, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। क्रोध अगर इस सीने में आया ना जाने देंगे, वाह। क्रोध अगर इस सीने में आया ना जाने देंगे, खून बहा जो यारों का जाया ना जाने देंगे, जाया ना जाने देंगे। वाह 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 वाह। ऐसा क्या छपा है इस अखबार में? तो आजाद ने इतनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं। आजाद जी, आज के अखबार में ऐसा क्या छपा है जो आप इतनी गौर से पढ़ रहे हो? साथियों, आज की खबर पढ़ी आप लोगों ने? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेते ही उन्हें जेल में डाल दिया गया। अरे, गांधी जी का रास्ता तो अहिंसावादी है, फिर क्यों उन्हें बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है? कहीं ये कोई अंग्रेजों की चाल तो नहीं? हर राह शंकाओं से भरी पड़ी हिसाब मांगती है। हर राह शंकाओं से भरी पड़ी हिसाब मांगती है। क्रांति कोई भी हो साहब, पहले रक्त मांगती है, पहले रक्त मांगती है। साथियों, ऐसे मांगने से आजादी नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें साहस करना होगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेते ही उन्हें जेल में डाल दिया गया और जाने कितने ही भारतीयों को आए दिन ब्रिटिश हुकूमत द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में हम लोग हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ आजाद, तुम ठीक कहते हो। हमें देश की आजादी के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, किंतु हमारा रास्ता अहिंसा का नहीं, हिंसा का होना चाहिए। क्योंकि साथियों, गांधी जी की वजह से गीता का श्लोक आज भी अधूरा पड़ा जाता है। कौन सा? अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैवचा। अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। अब तो समझ में आ गया होगा साथियों। जी अहिंसा के रास्ते से हमें आजादी नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें हिंसक बनना ही पड़ेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये आजाद है जी, आजाद जी। बहुत सुना है इसके क्रांतिकारी विचारों के बारे में। अगर ये हमारे आचार्य संगठन में शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे संगठन में इसका बहुत अच्छा योगदान होगा। जी सान्यान जी, जाओ आजाद को बुला कर लाओ। जी प्रणबेश जी। वंदे मातरम आजाद जी। वंदे मातरम। माफ कीजिए महोदय, परंतु मैं आपको पहचान नहीं पाया। परंतु मैं आपसे भलीभांति परिचित हूँ। मैं आचार्य संगठन का सदस्य सचेंद्र नाथ सान्याल। वहाँ हमारे संगठन के वरिष्ठ क्रांतिकारी प्रणबेश जी बैठे हुए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया कर चलिए और उनसे मुलाकात कीजिए। प्रणाम प्रणवेश जी। प्रणाम। आओ आजाद, बहुत सुना है तुम्हारी क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। बैठो, मैं अपने आचार्य संगठन के सभी सदस्यों से मिलवाता हूँ। इनसे मिलो आजाद। ये आचार्य संगठन के वरिष्ठ क्रांतिकारी खत्री जी हैं।
ये हमारे आचार्य के युवा क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी जी, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये है सचिंद्रनाथ सान्याल जी, हमारे युवा क्रांतिकारी। वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये मेरे अन्य क्रांतिकारी भाई। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आजाद, मैं चाहता हूं कि तुम आचार्य संगठन का हिस्सा बनो ताकि देश में बिखरे युवा क्रांतिकारियों को तुम इकट्ठा कर सको। तो क्या आजाद तुम तैयार हो इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए? आपके संगठन के लिए कार्य करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आजाद, आचार्य संगठन में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से इस कार्य में लग जाते हैं। चलिए आजाद, तो हम अपना कार्य शुरू करें। अरे भवानी, कुछ सुनाओ भाई। साथियों, हम झुकेंगे नहीं सामने दुश्मनों के, हम झुकेंगे नहीं सामने दुश्मनों के, सांसें भले ही निकल जाएंगी, यारो मेरे तुम रखो हौसला, एक दिन ये दुनिया बदल जाएगी, एक दिन ये दुनिया बदल जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात। अरे प्रणवेश जी आइए। अरे प्रणवेश जी आइए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आजाद, इनसे मिलिए। ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जी। वंदे मातरम पंडित जी, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आजाद, बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। आजाद, तुम्हारे अंदर जो देश के लिए प्रेम है, इसकी वजह से तुम सारे देश में जाने जाओगे। आजाद, हमें हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए तुम आज से ही नई नई युवा क्रांतिकारियों का संकलन करो। जी पंडित जी, मैं आज से ही इस कार्य में जुट जाता हूँ। आजाद, मुझे तुम पर पूर्ण भरोसा है, तुम इस कार्य में जरूर सफल होगे। भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि हमें बिस्मिल जी ने आदेश दिया है, हमें युवा और महिलाओं को हमारे संगठन से जोड़ने का कार्य करना होगा और इस कार्य में हमारे 2 क्रांतिकारी भाई हमारी मदद करेंगे। आओ तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। सुनो साथियों, आज मैं आपको एक जरूरी कार्य सौंपने जा रहा हूँ और हाँ, इस कार्य को ध्यानपूर्वक करना होगा। ये कुछ पर्चे हैं, इन पर्चों के माध्यम से युवा और महिलाओं को हमारे संगठन से जोड़ने का कार्य करना होगा। और हाँ, ध्यान रहे, अंग्रेजी हुकूमत आप पर पल पल की निगाहें रख सकती है। जहाँ भी लगे खतरा है, कृपया करके वहाँ से निकल जाइएगा। फिर मिलते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरे भवानी जी, कुछ सुनाइए। साथियों, भारत माँ का कर्ज है हम पर, फर्ज निभाना होगा। वाह वाह। भारत माँ का कर्ज है हम पर, फर्ज निभाना होगा और जान भले ही क्यों ना जाए, कर्ज चुकाना होगा। कदम कदम पर भारत माँ की जीत बढ़ानी होगी, इन बेगैरत इंसानों से ये जमीन छुड़ानी होगी, ये जमीन छुड़ानी होगी। भारत माता की जय। अरे सुनो साथियों, हमें हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी। अगर आप में से किसी के पास धन आपूर्ति के लिए कोई योजना है तो आप हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, यहाँ के पूंजीपतियों के पास बहुत सा धन है जिसे वो अंग्रेजी सरकार की गुलामी करके कमाते हैं और उस धन पर पहला हक हमारे देश और देश की जनता का है। क्यों ना हम वहाँ डाका डालकर उस धन को क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाएं। लेकिन धन इकट्ठा करने के लिए डकैती डालने में बहुत खतरा होगा और हो सकता है ऐसे इसके लिए हमें लोगों का विद्रोह भी झेलना पड़े और गिरफ्तारी भी संभव है। और हाँ, ऐसा किसी को लूटना अच्छी बात नहीं है। अरे तो क्या प्यार से मांगने पर अंग्रेजी हुकूमत के सामने दुम हिलाने वाले कुत्ते, गरीबों का खून चूसने वाले नरवक्षी भेड़िए
हमें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन देंगे क्या? हद करते हो चटर्जी। परंतु डकैती के अलावा क्या हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है? मुझे तो कोई और विकल्प समझ में नहीं आ रहा। और फिर इसमें गलत ही क्या है? अगर हम देश को लूटने वालों को लूटते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है पंडित जी। बिस्मिल जी ठीक है तो कहते हैं पंडित जी। तो भी ठीक है, परंतु डकैती के दौरान महिला, बुजुर्ग और बच्चों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा और न ही कोई इन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा। जी पंडित जी, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। साथियों, क्या आप सभी लोग इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, सभी आपकी बात से सहमत है। बिस्मिल जी, मैं एक ऐसे सेठ को जानता हूँ जिसने गरीबों का खून चूसकर उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। उसे सबक सिखाना ठीक होगा। ठीक है, तो तय रहा साथियों, हम आज रात ही इस लूट की घटना को अंजाम देंगे और दिखा देंगे इन पूंजीपतियों को कि गरीबों का धन लूटने का क्या अंजाम होता है। भारत माता की जय। सुनो साथियों, योजना कुछ इस प्रकार रहेगी। आजाद और भवानी उस सेठ के घर में प्रवेश करेंगे और चटर्जी तुम मेरे साथ मुख्य द्वार पर पहरा दोगी। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो हम आजाद को आगाह कर देंगे। और सान्याल, तुम्हें आजाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जी बिस्मिल जी। आजाद, याद रहे इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो पाए। जी बिस्मिल जी। आज तो बहुत पैसा हाथ में लगा है, बहुत सारा धन आया है अपने पास। चलो इसको तिजोरी में रखते हैं। कितना सारा पैसा है। जाओ, जाके देखो कौन आया है। जाके देखो, लुटेरे तो नहीं आए हैं। हमारा अब महिलाओं से कोई बैर नहीं, कृपया करके एक तरफ हो जाए और जितना भी धन आप लोगों के पास है यहाँ पे लाके रख दीजिए। हम तुम्हें कुछ नहीं ले जाने देंगे। बिस्मिल जी, आजाद जी को महिलाओं ने पकड़ लिया है, जल्दी चलिए। अरे छोड़ो हद करते हो तो अपने आप को महिलाओं से नहीं छोड़ा पाए। आज तुम्हारी वजह से इन सारे क्रांतिकारियों की जान खतरे में आ गई थी। चलो यहाँ से। अब हमें कोई और ठोस योजना बनानी चाहिए। पुरानी वाली योजना तो विफल हो गई और ऐसे गांव और सेठों के घरों में डाका डालने से कुछ ज्यादा धन हाथ नहीं लगता और इससे हमारे संगठन की मर्यादा को भी हानि पहुंचती है। हाँ सान्याल जी, आप ठीक ही तो कह रहे हैं, नहीं तो आज आजाद जी हम सबको मरवा ही डालते। साथियों, हमें भविष्य में सरकारी रेलों और सरकारी बैंकों में ही डाका डालना चाहिए। इससे हमें काफी धन हाथ लगेगा। परंतु बिस्मिल जी, इसमें बहुत खतरा है। हो सकता है वहाँ अंग्रेजों की पूरी टोली हो और इसमें हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और हाँ पंडित जी, ये भी तो हो सकता है कि इस कार्य के बाद अंग्रेजी हुकूमत हमारे संगठन को जड़ से उखाड़ फेंके। हाँ भवानी, तुम सही कह रहे हो। मैं चंद्रशेखर आजाद आज आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे किसान भाई रात दिन की मेहनत के बाद जो अनाज उगाते हैं, हमसे हमारा वही अनाज ये गोरी चमड़ी वाले लगान के नाम पे ले जाते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह खून का बदला खून से लिया जाता है, उस तरह लूट का बदला लूट से लिया जाएगा। जिस तरह ये अंग्रेज हमें सालों से लूटते आए हैं, अब हम इन्हें लूटेंगे। कल का दिन यानी कि 9 अगस्त, ये अंग्रेज ये तारीख कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि कल ही के दिन इन गोरी चमड़ी वालों का सरकारी खजाना लखनऊ से चल के काकोरी स्टेशन पहुंचेगा और यही काकोरी स्टेशन पे हम इन्हें लूट लेंगे।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारत माता की जय। अरे दिनू काका, आप? दिनू काका, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पर लाखन तुम तो युवा हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि इन अंग्रेजों को खदेड़ के हमारे देश से बाहर फेंक देना चाहिए? माफ करना पंडित जी, पर छोटा मुंह बड़ी बात। पर कभी आपने ये सोचा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? लाखन, इन अंग्रेजों ने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया, तुमसे तुम्हारी जमीन छीन ली और आज तुम्हारे ही परिवार को अपना गुलाम बना के रखा है। क्या आप भी तुम यही कहोगे कि हम गलत हैं? लाखन, तुम इन अंग्रेजों को नहीं जानते, क्या पता कल तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विधवा पत्नी को अपनी रखेल बना। जवान समाज के बस लाखन, बस। इसी जोश और जुनून के साथ अगर तुमने इन अंग्रेजों पर प्रहार किया होता तो ये अंग्रेज हमारा देश छोड़ के कब के जा चुके होते। लाखन, हमारे सब दोस्तों अगर तुम्हें ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे, पर हमारा मकसद केवल तुम्हें जागरूक करने का था। चलते हैं लाखन। माफ करना पंडित जी, पर देर से ही सही, पर मेरी आंख तो खुली। आज से आपकी इस आजादी की लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ। लाखन, हमारे संगठन में तुम्हारा स्वागत है, आओ। लाखन, हमें बड़ी खुशी है कि तुम हमारे संगठन का हिस्सा बन चुके और हमारे संगठन में तुम्हारे जैसे कई क्रांतिकारी भाई हैं। आओ तुम्हें आगे बात। प्रणाम पंडित जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम साथियों, इनसे मिलो, ये है लाखन, हमारे संगठन के नए युवा क्रांतिकारी। आओ लाखन भाई, आपका हमारे संगठन में स्वागत है। आइए। पंडित जी, आज लाखन इतना गंभीर क्यों दिख रहा है? क्या हुआ लाखन? पंडित जी, मेरी समझ में ये नहीं आता, मेरे पिता को थोड़ी सी तकलीफ में देख आप उनकी मदद के लिए तुरंत पहुंच गए, वहीं एक और आप अपने माता पिता से कई सालों से दूर हैं। पता नहीं आपके माता पिता किस हाल में अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। क्या कभी आपको ये नहीं लगता कि आप उनकी थोड़ी सी सेवा करें? लाखन, जिस देश की सेवा में हम क्रांतिकारी भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अगर हमारे माता पिता की रक्षा हमारा देश नहीं कर सका तो मेरे ये बमतुल बुखारा की 2 गोली ही काफी है उनकी सेवा के लिए। काकोरी टैंक लूटकांड में आप सभी को गिरफ्तार किया गया है। क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? इन्हीं उलझे दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।
भारत माता की जय। काकोरी टैंक लूटकांड में सरकारी खजाना लूटने के आरोप में आप सभी को दोषी पाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी, अशफाक उल्ला खान एवं ठाकुर रोशन सिंह को दफा 121 ए, दफा 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की जाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारत माता की जय। एवं कत्ल के इंजाम में दफा 302 के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। प्रणाम पंडित जी, वंदे मातरम। प्रणाम साथियों, वंदे मातरम। कहो क्या खबर लाए हो? पंडित जी, काकोरी लूट कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे अन्य क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और हमने यह भी सुना है कि उन्हें फांसी का फरमान जारी कर दिया गया है। पंडित जी, हमारा आपसे आग्रह है कि आप भी कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास पर चले जाएं, यही ठीक रहेगा। तो ठीक है भवानी, हमारे क्रांतिकारी भाइयों की सुरक्षा की जवाबदारी अब तुम्हारी रहेगी। और हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। वंदे मातरम, मिलते हैं शीघ्र ही। वंदे मातरम पंडित जी। कोई है? कौन है? अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। भाभी जी प्रणाम, मैं आजाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम आजाद भैया, आइए बैठिए। और आजाद भैया कैसे आना हुआ? भाभी जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और हमारे अन्य क्रांतिकारी भाइयों की फांसी की खबर आपको मिल चुकी होगी। जी भैया। और हमारा संगठन अभी किस दौर से गुजर रहा है, ये भी आप भली भांति जानती हैं। अब हमें हमारे संगठन को मजबूत बनाने के लिए महिला और युवाओं को हमारे संगठन से जोड़ने का कार्य करना होगा और इस कार्य को आप भली भांति कर सकती है। जी भैया। भाभी जी, आज्ञा चाहूंगा, शीघ्र मिलेंगे। वंदे मातरम। परंतु भैया, इस वक्त आपका जाना सही नहीं होगा। ये अंग्रेजी हुकूमत आपको जगह जगह तलाश रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि आज रात आप यहीं विश्राम कीजिए। और भैया, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा। भाभी जी, इस उपहार के लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और हाँ भैया, ये हमारे अन्य क्रांतिकारी भाइयों के लिए। भाभी जी, इन सब के लिए सदैव आभारी रहूंगा। आजाद भैया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। नमस्कार, मैं दुर्गा, एक महिला क्रांतिकारी, और हम महिलाओं का उपहास करने से पहले यह भी जान लीजिए, अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई वह भी एक महिला थी। नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी और एक वीरांगना के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो भला हम निर्बल कैसे हो सकते हैं? आज उन्हीं के शौर्य के कारण हम महिलाओं में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि बड़ी से बड़ी दुविधा का सामना बड़ी निर्भयता से कर सकते हैं। उन अंग्रेजों की टोली में जाकर उनको सबक सिखाना हम महिलाओं के लिए बड़ा आसान काम है। कृपया हमें ये मौका जरूर दें, हमारे खातिर नहीं, हमारी मातृभूमि के खातिर। और ये वादा है मेरा कि एक जान अंग्रेजों की सैकड़ों जान लेकर ही जाएगी। भाभी, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। आओ लाखन भैया, आओ। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उससे मैं बहुत आहत हूँ। उस विषय में मैं कुछ बोलना चाहूँगा।
कि बात पुरानी है किंतु जख्म अभी तक भरा नहीं, कि बात पुरानी है किंतु जख्म अभी तक भरा नहीं, कल्प चित्र सम्मुख अश्व का वेग अभी तक मरा नहीं। वैसाखी का दिन था वह जब मृत्यु घात में आई थी, निर्दोषों के रक्त में धुलकर वह काली बदरी छाई थी। पहर तीसरा सुलग उठा, रोलेट का रथ बढ़ा आया था, मृत्यु का यह समर देखने सूरज सर तक चढ़ा आया था। घन संकट के घेर आए थे, काल का कलरव जारी था, आदेश जन के मरण का यह दृश्य देखना भारी था। ताबड़तोड़ फायरिंग ने चार दीवारों तक को भेदा था, अंदाज लगाना मुश्किल है डायर ने कितनों को छेदा था। उस दिन देखो ताता का खेल अद्भुत निराला था, वे मुख खून से सने जाते जिनमें अभी निवाला था। बाग खून से सना पड़ा था, हर मृत्यु में जीवन डोल उठा, बलिदानी धरती पर बिखरा हर सौड़ित, वंदे मातरम बोल उठा, वंदे मातरम बोल उठा, वंदे मातरम बोल उठा। अरे ठहरो ठहरो, क्या फायदा इन फालतू की लड़ाई झगड़ों में, क्यों ना हम अपनी घरगृहस्थी पर ध्यान दें। दीदी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी कल परसों की बात है, मैं और मेरा मर्द उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे कि तभी वहाँ एक अंग्रेजी अफसर धमका और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मर्द के विरोध करने पर उसने मेरी आंखों के सामने मेरे मर्द को गोली मार दी। मगर आज आपको देख के ऐसा लग रहा है कि काश मैंने उसी वक्त उस अंग्रेजी अफसर को गोली मार दी होती तो कितना अच्छा होता। उठो बहन। आप लोगों ने देखा आज ये सब इसके साथ हुआ, कल मेरे और आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए किसी भी हाल में अंग्रेजी हुकूमत को माफ नहीं किया जा सकता। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, किसी भी हाल में अंग्रेजी हुकूमत को माफ नहीं किया जा सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठहरो ठहरो, अभी मुझे आप लोगों से कुछ और कहना है। हमें चूड़ी पहनाओ आंदोलन की शुरुआत करनी है। इस आंदोलन के तहत हमें उन मर्दों को जाकर जागरूक करना है जो इस आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने से डरते हैं, और इस आंदोलन की शुरुआत हमें आज से ही करनी है। इनमें से जो भी महिलाएं इस आजादी की लड़ाई में हमारे साथ हैं, वह हमारे संगठन का हिस्सा बन सकती है। इस आजादी की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। अरे ओ राधा, बहुत दिन हो गए तेरे वो नहीं देखे। अरे हाँ पार्वती, हमारे वो भी देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए चले गए। अरे वाह राधा, पार्वती, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश आजाद हो जाएगा। अरे वो नौजवान कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। चलो चलकर पूछते हैं। अरे बालक, ये सावरकर जी का मकान कहाँ है? अरे वो तो है चांदनी चौक, यहाँ से सीधे जाके वो चांदनी चौक। धन्यवाद बालक। अरे नौजवान, लगता है बहरा है, पर देखने में तो हट्टा कट्टा सा लगता है। अरे नौजवान, यहाँ देश के सारे युवा आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं और एक तुम हो कि इधर उधर टहल रहे हो। अरे जाओ जाओ, देश की आजादी का जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठाओ। देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो। और अगर नहीं कर सकते तो जाओ जाकर चूड़ियाँ पहन लो। लीजिए, पहना दीजिए आप लोग मुझे चूड़ियाँ। राधा, ये चूड़ी तो टूट गई, तू अपनी पहना के देख। अरे पार्वती, जब तुम्हारी चूड़ियाँ नहीं आई इस नौजवान को, तो मेरी कहाँ से आएंगी? अरे नौजवान, तुम यहाँ चूड़ियाँ पहनने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए बने हो, तो जाओ जाकर देश की सेवा करो। अरे पंडित जी आप यहाँ? प्रणाम भाभी। पर दीदी ये है कौन? यही तो हमारे युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी। क्या कहा? आजाद जी? हाँ हाँ यही है आजाद जी। आप सभी महिला क्रांतिकारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज्ञा चाहता हूँ भाभी जी। जी पंडित जी। शीघ्र मुलाकात होगी आप लोगों से।
प्रणाम गुरुजी। वंदे मातरम। अरे आओ आजाद, वंदे मातरम। बहुत दिनों बाद आना हुआ। और सुनाओ, तुम्हारी क्रांतिकारी गतिविधियां कैसी चल रही हैं? गुरुजी, काकोरी लूटकांड की जानकारी तो आपको होगी। राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे अन्य क्रांतिकारी भाइयों को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया है। इसके बाद हमारा संगठन टूट सा गया है और आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ गुरुजी। अरे आजाद, आजादी की लड़ाई में यह सब तो चलता रहता है, परंतु इसका यह मतलब तो नहीं हम आजादी की इस लड़ाई को अधूरा छोड़ दें। परंतु गुरुजी। अरे आजाद, तुम क्या राम प्रसाद बिस्मिल से कम हो गया? वैसे भी भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सादर प्रणाम गुरुदेव। वंदे मातरम। अरे आओ भगत, वंदे मातरम। तुम एकदम सही समय पर आए हो। इनसे मिलो, ये हैं चंद्रशेखर आजाद। अरे आप पंडित जी हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। वंदे मातरम। बहुत सुना था आपके बारे में, आज आपके दर्शन भी हो गए। अरे आजाद, इनसे मिलो, ये हैं सरदार भगत सिंह। इन्होंने अंग्रेजों से बहुत लोहा ले रखा है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाओ। परंतु गुरुजी, भगत तो मुझे कॉलेज में पढ़ने वाला कोई नौजवान सा दिखाई दे रहा है, और भला ये हमारी कठोर कार्यशैली को कैसे अपना पाएगा? आजादी के परवाने जल जाने की हिम्मत लेकर घर से बाहर निकलते हैं। आप इस आजादी की लड़ाई में भगत को बिखरते हुए देख सकते हैं, पर टूटते हुए नहीं। भगत, इस आजादी की लड़ाई में हर रोज चलना पड़ता है। जिनके शब्दों में क्रांति की बहती ना कोई धारा हो, वैचारिक अभिवास चिंगारी ना कोई अंगारा हो, बलिदानों के रक्त से हमने चित्र विजय का खींचा है, इस मिट्टी के पूतों ने अपने रक्त से को सींचा है। भगत, ये क्या कर लिया मेरे भाई? आज मैं समझ चुका हूँ कि जो आग हमारे सीने में जल रही है वही आग तुम्हारे सीने में जल रही है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अरे बस बस, अब क्या मुझे रुलाओगे? वैसे ही तुम दोनों ने मुझे बहुत भावुक कर दिया है। अब जाओ, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाओ। जी गुरुजी, भगत और हम दोनों मिलके आज से हमारे संगठन को खड़ा करने का कार्य आरंभ कर देंगे। तो ठीक है आजाद। और सुनो भगत, आजाद तुमसे ज्यादा अनुभवी हैं, इनकी हर आज्ञा का पालन करना। जी गुरुदेव। गुरुजी, आज्ञा चाहता हूँ। शीघ्र ही मुलाकात होगी आपसे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्रांतिकारी कुत्ते, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे राजा, बैठो बैठो, बुरा मान गया। अरे भाई, ठहरो ठहरो ठहरो। ये जो हमारे राजगुरु है ना, इनको सोने का बड़ा शौक है भाई। देखना, इतनी सोते रह जाएंगे और अंग्रेजी फौज इनको गिरफ्तार करके डाल देगी जेल में। और पता है, ये सो के उठेंगे और पूछेंगे क्या मैं जिंदा हूँ या मर गया? अरे पंडित जी हम भी कुछ बोले। अरे हमारे जो भगत है ना, इनको सिनेमा देखने का बड़ा शौक है। एक दिन ये सिनेमा में होंगे और वहाँ अंग्रेजी फौज पहुंचकर इनके माथे पे बंदूक रखकर बोलेगी, चलो भगत तुम्हारा समय हो गया। तब ये बोलेंगे, अरे भाई सीन तो खत्म हो जाने। सुनो पंडित जी, एक बात बोलनी है, मैं भी बोल दूं? भाई बिल्कुल। सुनो साथियों, अपने पंडित जी को शिकार करने का बड़ा शौक है। एक किसी दिन ये शिकार पर जाएंगे और उल्टे अंग्रेजों के चंगुल में फंस जाएंगे और वो बेहोश करके इनको जेल में डाल देंगे। फिर दफा 121 और सीधे फांसी। बिल्कुल सही कहा राजगुरु तुमने। हमारे पंडित जी के लिए 2 रस्सों की जरूरत पड़ेगी। पूछो क्यों? एक इनकी मोटी गर्दन के लिए, दूसरी इनकी मोटी तोड़ के लिए। पंडित जी सही कहा ना? ये जो फांसी का फंदा है ना, ये हमारे भगत सिंह जी को ही मुबारक हो। और वैसे भी जब तक मेरे पास मेरा ये बमतुल बुखारा सिल्वर है ना, तब तक कोई भी अंग्रेजी अफसर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। और मैं कसम खाता हूं आज भारत माँ की कि जीते जी तो इन अंग्रेजी अफसरों के हाथ नहीं आने वाला। अरे पंडित जी आप तो नाराज हो गए। भवानी भाई जरा बाहर जाके तो देख लो, पता चला हम लोग यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हो और बाहर अंग्रेजी फौज खड़ी हो। तो चलो साथियों, देर किस बात की, हम आज ही अपने देश को आजाद करवा लेते हैं।
राजगुरु देखो कौन है। वंदे मातरम बाबा जी। वंदे मातरम साथियों, आप लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? लाला जी की हत्या कर दी गई। इन अंग्रेजों ने तो अब हद ही कर दी। तो फिर हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल जाएं। तो दुर्गा भाभी अब आप ही बताइए, हम कर भी क्या सकते हैं? तो क्या सकते हो? हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और शोक मनाते रहें? मुझे लगता है अंग्रेजों ने लाला जी की हत्या करके दमन नीति की शुरुआत कर दी है और अब हमें अधिक ही सावधान रहना चाहिए। राजगुरु, भगत, सुखदेव, जय गोपाल, ये वक्त शोक मनाने का नहीं है, ये वक्त है उन तिरंगे से इंतकाम लेने का। भगत, ये लो, ये इस्तेहार कल तक हर अखबार में छप जाना चाहिए। स्कॉट मारा गया। लाला जी की मौत का इंतकाम लेने के लिए हमारे क्रांतिकारी दल ने इस कांड को अंजाम दिया है। पूरे लाहौर और पूरे हिंदुस्तान में ये खबर आपकी तरफ फैल जाना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग नेता लाला जी के ऊपर हुए कायराना हमले के कारण उनकी मौत हुई, मगर अब इसका इंतकाम ले लिया गया है। क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग मुझे? जानता हूँ स्कॉट अभी जिंदा है, पर स्कॉट कल का सूरज देख नहीं पाएगा। ये इस चंद्रशेखर आजाद का वादा है। सुनो साथियों, मैंने स्कॉट को मारने के लिए एक योजना तैयार की है। स्कॉट ठीक 11 बजे अपनी चौकी से बाहर निकलता है। जय गोपाल, तुम स्कॉट को अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम इस वाले रास्ते से जाकर उस पर निगरानी रखोगे और जैसे ही वो बाहर निकलेगा तुम हमें इशारा करके वहीं से वापस चले जाओगे। मैं, भगत और सुखदेव तीनों उस पर हमला करेंगे। और पंडित जी, आपसे आग्रह है, हम तीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। सोते रहा साथियों, स्कॉट कल का सूरज देख नहीं पाएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अरे स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स है। तुम तो हिंदुस्तानी हो ना, फिर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? जय गोपाल कहाँ है? जी पंडित जी, जी पंडित। आज तुम्हारी गलती की वजह से कोई और मारा गया। समाचार। अरे भगत, ऐसा क्या छपा है अखबार में जो इतनी गौर से पढ़ रहे हो? अरे यह क्या हो गया? जिस उद्देश्य से हमने सॉन्डर्स को मारा था वह उद्देश्य तो आवाम तक पहुंचा ही नहीं। अरे ये क्या हुआ? कहीं ये हमारा दाव हमें पर भारी ना पड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब बहनों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। धमाका भी ऐसा जिससे अंग्रेजी सरकार के कान बहले हो जाए, पहले तले जमीन खिसक जाए। अगर तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? आजाद जी, मैं चाहता हूँ ब्रिटिश कोर्ट की असेंबली में धमाका किया जाए। यही एक तरीका है जिससे हमारी आवाज अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ हमारी आवाम तक पहुँचेगी। पर भगत, इसमें एक शंका है, कहीं इस धमाके में हमारे ही आवाम के लोग घायल ना हो जाए। उसमें तुम्हारी क्या योजना है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए यह धमाका हम खाली जगह में करेंगे। और हाँ, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि वहां बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। तो फिर ठीक है, तुम लोग अगर धमाका ही चाहते हो तो ये धमाका मैं करूंगा और किसी के हाथ भी नहीं आऊंगा। नहीं पंडित जी, हम आपको जोखिम में नहीं डाल सकते। और हाँ, धमाका करने के बाद हम वहां से भागेंगे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी देंगे। और हाँ पंडित जी,
हम जेल के अंदर रहकर अपनी आवाज आवाम तक पहुंचाएंगे और आप बाहर रहकर देश के क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। परंतु भगत नहीं पंडित जी, यह धमाका जरूरी है। तो फिर ठीक है, जब आप लोगों ने सब कुछ मिलकर तय कर ही लिया है तो मैं इसमें किसी को रोकूंगा नहीं। परंतु भगत मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा। तो ठीक है पंडित जी, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मैं जाऊंगा। तो फिर ठीक है साथियों, इस घटना को हम कल ही अंजाम देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रवाद मुर्दाबाद, नौकरशाही मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुनो बीरबल, ये लो, तुम इन्हें संभाल कर वहां तक पहुंचा देना। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम आचार्य जी। और सुनाइए आचार्य, कैसे आना हुआ आपका? सुना है महात्मा गांधी जी और ब्रिटिश हुकूमत के बीच कुछ समझौते होना है और इन समझौतों के तहत कई क्रांतिकारी भाइयों को रिहा किया जाएगा। परंतु क्या इसमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी रिहा किया जाना है? क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी, पर इस विषय में मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। आप यहाँ से जा सकते हैं। आपने आपका बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मालिक, 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 कौन कुत्ता भौंकता है? मालिक, मैं कुत्ता नहीं, मैं आपका खबरी वीरभद्र। बोलो, क्या खबर लाए हो? मालिक, एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आप इस नाचीज पर मेहरबान हो जाएंगे मालिक। क्या? जी मालिक, एक ऐसी शख्स की खबर जिसने काकोरी लूट कांड को अंजाम दिया था मालिक। एक ऐसे शख्स ने जिसने आपके अंग्रेजी अफसर सैंडर्स की दिन दहाड़े गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी मालिक। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे मालिक, आप तो नाराज जो है। सोचिए मालिक, अगर ऐसा शख्स आपके हाथ लग जाए और अंग्रेजी हुकूमत आप पर मेहरबान हो जाए, मगर इसमें इस नाचीज का क्या भला? ये हुई ना मालिक मेरे मतलब की बात। आज चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ क्रांतिकारियों से मिलने अल्फ्रेड पार्क जा रहा है। वहां जाकर आप उसको दबो सकते हैं मालिक, नहीं तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा मालिक। अगर ये खबर झूठी निकली तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा। जी मालिक। रुको, आज आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठा हुआ है। आज हमें उसे जिंदा नहीं जाने देना है। घेर लो उसे चारों तरफ से। चलो। वो रहा आजाद, उसको चारों तरफ से घेर लो। अरे पंडित जी, क्या बात है? बड़े क्रोधित नजर आ रहे हैं। इन जैसे नेताओं का हार फूलों से स्वागत और हम जैसे क्रांतिकारियों को फांसी का फंदा। खैर कोई बात नहीं, मेरी वकील साहब से बात हो चुकी है। वकील साहब यहीं अल्फ्रेड पार्क में मुझसे मिलने आने वाले हैं। तुम एक काम करो। जी पंडित जी। ये कुछ रुपए हैं, ये जाके सुखदेव की माँ को दे देना। उन्हें इसकी अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। राजगुरु राज भागो! क्रांतिकारी कुत्ते!
मातृभूमि, मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करना। जब भी मिले जीवन तो तेरी रक्षा के खातिर ही मिले, और तेरे लिए ही लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, मुझ पे इतना उपकार करना। वंदे मातरम।